अभी मैं मौजूद हूँ, यह जौनपुर के यह शाहगंज थाना क्षेत्र है और मैं आपको बताना चाहता हूँ यह बढ़ौना गांव है। एक मटरू बिंद करके लगभग 50 से 55 साल की उम्र उनकी रहती है और वह शाहगंज जाते हैं। इस तरीके का गांव वालों का, पीड़ित परिवारों का आरोप है कि वो जाते हैं शाहगंज और अपने परिवारों के लिए मुर्गा लेने जाते हैं, लेकिन शाहगंज की पुलिस चोरी के आरोप में उनको बैठा लेती है। यह इस तरीके का पुलिस ने भी जारी किया है और 19 तारीख को फ़ोन आता है, पुलिस द्वारा बताया जाता है कि मटरू बिंद शौचालय के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दिया। मैं अक्सर कई थानों पे देखा हूँ, अगर कोई आरोपी बैठाया जाता है उसके साथ एक गार्ड जाता है, कहीं उसको बाहर जाना था तो गार्ड क्या कर रहा था, अगर वो फांसी लगाया तो रस्सी लाया कहाँ से, वो गमछा लाया कहाँ से, ये सवाल है। और यह उनकी लाचार पत्नी है, उधर उनकी ये बेटी हैं। हमने कई लोगों से बातचीत किया तो इतना भी सुनने में आया कि इनका मामला 20 लाख रुपए में यशो से इनका समझौता हो गया है, इसलिए मैं इनके घर पे नहीं आ रहा था। लेकिन दूसरे भाई से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इनकी बातों को दबाया जा रहा है, तो इसीलिए मैं इनके घर पे आया। ये इनकी पत्नी देखिए, यहाँ तमाम और किसान नेता भी पहुंचकर मटरू बिंद को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कुछ वर्ष पहले ही ऐसे बक्सा में पुजारी यादव को पुलिस वालों ने पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आवाज़ उठाया था, उन पुलिसकर्मियों इस वक्त जेल के सलाखों के अंदर हैं। शायद वही घटना यह दोबारा हो गई होगी। मेरे बीच में पूर्व प्रधान है, इनसे कुछ बातचीत करूंगा। प्रधान जी, मटरू बिंद क्या पॉकेट मारी करते थे क्या? नहीं भाई, ये तो गलत बात। बहुत सीधा साधा आदमी, मिस्त्री थे, मकान बनाने वाले। ये बताइए, उस दिन शाहगंज गए थे कहीं और गए थे? अब साहब सुने में है, आज रिश्तेदार के आ रहा मुर्गा आने गए रहन है और झूठे इल्जाम में उनको ले जाकर बंद कर दिए। कोई कह दिया कि मेरा बैग लेकर भाग जा रहे हैं, उसी में ले जाकर बंद करके उनकी पिटाई किए। जब लैटरिन में पंखा नहीं लगा है, न हुक लगा है, तो कैसे फांसी लगा लिए, न रस्सी लिए थे। और तमाम लोग वहाँ जहाँ लैटरिन है, हम देखे बगल में है, जहाँ की दीवान दरखास्त लिखते हैं, रपट लिखते हैं, तमाम बात होता है। तो कैसे जो हो फांसी लगा लिए। दूसरी बात, जब ओकर साबुत चाहिए ना साहब। उसके बाद जब फ़ोन सुबह आता है, पीएम के लिए जाता है बॉडी, तो बॉडी वहीं क्यों जला दी जाती है, यहाँ घर पे क्यों नहीं आती? घर पर पहले वो 7 बजे प्रधान के यहाँ फ़ोन किए जी, प्रधान जी गए। प्रधान के अलावा जब हम लोग यहाँ से 50 औरत और 8-10 ठो मर्द गए थाने में, कोतवाल साहब से मैंने कहा, बहुत लंबी फोर्स वहाँ थी, 30-35 दरोगा, पीएससी, हर थाने के पुलिस। तो कह रहे थे कि मटरू बिंद जो है लैटरिन में गए, फांसी लगाकर मर गए। मैंने कहा, हम लोग क्यों नहीं सूचना दिए? आप जो है इनकी डेथ बॉडी क्यों आप भेज दिए पोस्टमार्टम में, जबकि गांव वालों का 5 आदमी का पंचनामा बनता है। ये हमेशा का नियम, ये आप नया नियम कहाँ से लगा दिए? न किसी के जानकारी न कुछ। तो यही सब बात होते होते। ये बताइए प्रधान जी, आप पूर्व प्रधान हैं यहाँ के, दबे जुबा से, अधिकारियों की जुबा से मैं सुना, तमाम लोगों से मैंने सुना कि इनका 20 लाख रुपए में डन हो गया, ऐसा क्या सच है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, झूठा अफवाह। हम लोग कार्रवाई करें तो मुख्यमंत्री कोर्ट से भले मिल जाए, 20 लाख पे केहू गुमान नहीं हो ना, चला हमारी 1 लाख दे। 20 लाख में कहा था, उन्हें 30 लाख दे, मारे थे गोली कोतवाल देव। हम लोग चंदा बटोर। बॉडी आप लोग देखे थे मटरू? नहीं भाई, कुछ नहीं देखने पाए हम लोग। अभी मेरे बीच में यह लाचार पत्नी बैठी है, अब उधर उनकी बेटी बैठी, इनसे भी बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेनका। तो ये बताइए, तो मटरू बिंद जो आपके पति थे, क्या करने शाहगंज गए थे? घर मुर्गा ये ना पाए, मुर्गा आने करे। आपके यहाँ कोई आने वाला था क्या?
हाँ रिश्तेदार वहीं रहे रिश्तेदार आ रहे हैं रिश्तेदार कहा भातवा रोटिया बनवा हमर सलवा पीछे पियजिया काटे फोन लगाए तब पुलिस काटे उठा कहा है तब पुलिस हमें गरिया तोहरी भोस तोहरी महतारी चोदो कौन गाली देने लगा? पुलिस गरिया पुलिस उन बोली उन मोबाइल ले जाता मोबाइल स्विच ऑफ कर दे गए साहेब देखे लाइक प्रधान दिखवाए ये शेड भाई ये शेड भाई ये शेड भाई चल रहा हो गिरा पैंट तब जुड़ते दिखाए हम वही भाई उनके लगे छूट गए उनका आँख देखे आँख खून जमा रहा ओठ ऐसे है अजीब है। क्या चाहती हैं आपको देश के जो प्रधानमंत्री हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री उनसे एक अबला नारी की क्या पुकार है? ऐसे पुलिस कर्मियों के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? साहेब हम हमार देशे परारी मारने के कर कमाई खावे के कर कमाई के खेत पाई जोन बा गुल्ला करके करी ओ नहीं भरोसे कूदत रहे पापा भरोसे में लोग कूदत अब के करे भरोसा चूदा हम साहेब लचियो में ना देख का ग्लूकोज चलत बा दवाई हो तो पुलिस अब यार दस्खत प्रधान पप्पू कराई देना मैं जो वर्तमान प्रधान है आपसे दस्तखत करवा दिए? हाँ दस्खत करवाए थे झूठ न बोल भी है लड़की मेरे पास लड़की हमारे देखे से ना कहे घरे ले जा प्रधान कहाँ घरे ले जा दवाइया सुन कहाँ घरे न जाइए सब पुलिस फूके। हाँ क्या काम करते थे आपके पति? मिस्त्री करते मिस्त्री थे। हाँ कंडी वसूली आज जमाइया रहे जमपुर ठीका ले रहे अभी मेरे बीच में यह मटरू बिंद की बेटी है, क्या नाम है आपका? पूजा नाम ये बताइए पूजा जी, कैसे आपको जानकारी हुई कि आपके पिता ने फांसी लगा लिया शौचालय में? झूठ है कहन साहब लसरी कहाँ लसरी मतलब गोली कहीं मारे पापा हमरे। क्या कह रही हैं? गोली से मारे गए? पापा हम गोली कहीं पुलिस मारे रहे पापा जान से जान से मारे रहे जान से तो मोबाइल स्विच ऑफ कर लगा परेशान हुई सर का करी सर मम्मी। ये बताइए आप, यहाँ हल्ला उड़ गया था, तमाम लोगों से मैं सुन रहा था कि आप लोग आपको यशो और तमाम लोगों से मिल गया आपको पैसा दे दिया गया इसलिए आप लोग नहीं बोल रहे हैं, कितनी सच्चाई है वही मैं जानने के लिए आपके पास आया। बता रहे ये सब झूठ अफवाहें हैं? हाँ झूठ मतलब झूठ है सर मतलब झूठ बोले सर। तो आप लोग रोड जाम किए थे ना? हाँ क्या हुआ तब? जमपुर मतलब जमपुर है सर मतलब जमपुर है जमपुर गए लाश पटवा दे शाम के मतलब शाम के जमपुर गए हैं जराई दे रहे देख ना पाए से। अच्छा आप अपने पिता की बॉडी नहीं देख ना देखे उनके घरे लेके ला हमरे पापा हमारे घरे लेके तब प्रधान बॉडी घर पे नहीं आने दी? आवे ना दिन सर का करी सर के हमें देखी सर के पढ़ाई लिखाई सर। तो आपकी पिता की पुलिस वालों ने हत्या कर दी? हाँ मतलब हत्या हमारे पापा कह दी पुलिस मारते मारते पीटते पीटते उनकी जान चली? हाँ जान चली मारी लाइन जानवे से मेरे पापा के का करी सर मतलब को पता ना पाए बस सर प्रधान कहाँ 10 बजे प्रधान वकील बताए ना हमने लोग से बताओ चाहिए सर मतलब प्रधान के ने मतलब प्रधान बताओ चाहिए सर हमने लोग गाजिए है। तो उस दिन आपके घर पे रिश्तेदार आए थे इसीलिए मुर्गा? हाँ रिश्तेदारी आए थे मतलब पापा मुर्गा ने गए थे मतलब नहीं मिला सागन गए मारे थे। अभी यह पीड़ित परिवार है और मैं आपको बताना चाहता हूँ मटरू बिंद ही घर को चलाते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे। साहब एक मजदूर व्यक्ति में यही होता है कि सुबह वह जाता है शाम को जो पैसे मिलते हैं उसी से उसका घर चलता है। ये बताइए प्रधान जी, बाड़ी घर हम कह चाहते इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात जो अत्याचारी हैं जो पुलिस गलत हैं उनको आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा मिलना चाहिए और नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए उतारूं यहाँ से लखनऊ तक। अभी हमारे बीच में किसान के नेता भी मौजूद हैं, क्या नाम भाई साहब? रामजीत भाई साहब, कब आए आप यहाँ? अभी 20 मिनट हुआ है। ये बताइए घटना सुनने के बाद क्या प्रतीत होता है?
एक दुर्घटना सुनने के बाद हम लोग वहाँ बैठे थे अरसिया मोड़ पे, ये बात सुना, हम लोग चले आए यहाँ भाग कर। क्या नाम है सर आपका? सर हमारा महेंद्र कुमार भारती नाम है। हम कल भी यहाँ आए थे पीड़ित परिवार के यहाँ, और कल भी मैं इनसे और इनकी लड़की से वार्ता करके गया हूँ। ये लोग दिमाग से भी 50% सर डिस्टर्ब भी हैं 50% डिस्टर्ब भी, और अशिक्षित के साथ साथ इनका लाभ जो है व्यक्तिगत लाभ, अशिक्षा का व्यक्तिगत लाभ और दिमाग का व्यक्तिगत लाभ पुलिस वाले और प्रधान जी लेना चाहते हैं जी हैं, और कानून ले भी लिए हैं। अब उड़ी पड़ी जो आप बता रहे हैं कि 20 लाख रुपए की लेन देन हुई है, ये हम भी सुने हैं, कल भी सुने हैं, कल भी सुने हैं, आज भी सुने हैं कुछ लोगों से कि 5 लाख रुपए का डन हो चुका है। लेकिन अब न तो इनके हाथ में आया है, पीड़ित परिवार के हाथ में आया, अब किसके हाथ में आया वो प्रशासन जाने, और यहाँ के जो प्रतिनिधि है सब हवा हवाई। हाँ हवा हवाई है सर। हम कल भी हम लोग आए थे, आज भी आए हैं। क्या चाहते हैं ऐसे पुलिस कर्मियों को? सर न्याय इनके पक्ष में हमेशा खड़े रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक पुलिस जो पीड़ित परिवार को दंडित किया गया है, एक मजदूर आदमी है ना, किसान आदमी था, मजदूर आदमी था, एक लड़की है, पीड़ित परिवार है उनका। बताइए उनको कौन खिलाएगा, कौन पहना? उनको उनकी हम लोगों को मांग है किसान यूनियन की कि जो है इनको 40 लाख रुपए कम से कम, और उसको कहीं ना कहीं 4th क्लास पे मतलब उनको एक कहीं ना कहीं नौकरी दिलाई जाए। जी क्या नाम भाई साहब आपका? मैं जब से घटना सुना हूँ परसों से, जब से घटना हुई है, उसमें जो है कल जो है हम सुबह आए, पता पाए जो परसों, जब कल सुबह हमने आया तो पता ये लगा कि उसको जो है थाने में मार दिया गया है, मारते मारते मर गया है। और गोली की जो है बताई गई, इसके घर वाले की जो है उनकी पत्नी बता रही है उसे गोली भी लगी थी, इसलिए जो है इसकी पत्नी मौके पर देखी थी जाके, और किसी के वो लगे नहीं जाने दिए, ना लगे जाने दिए और ना तो किसी से मिलने दिए, ना तो सूचना किसी ने दिया। रात में जब सूचना दिया पुलिस वालों ने, ग्राम प्रधान द्वारा कोई सूचना दिया गया था, जब ग्राम प्रधान को सूचना दिया गया था, सूचना देने के बावजूद जो है किसी गाँव प्रधान बताया नहीं, ग्राम प्रधान अकेले चले गए। उसके बाद 10 बजे के समय जब लाश पोस्टमार्टम के लिए करवा दिए, तब तैयारी करा दिए, इसकी पत्नी को बुलवाया गया। इसकी पत्नी गई देखने के लिए, कोई नहीं, किसी ने नहीं जाने दिए इसको। जो जब देखने के बाद लेके फोर्स लगी थी, फोर्स वालों ने लेके चले गए पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए जब चले गए तो जनता एकदम उबड़ चुकी थी, गई थी गाँव से, जनता उबड़ गई थी। जनता से चले जो आई थी, यहाँ आई कि अभी जो है पोस्टमार्टम लाश आएगी, हमारे घर आएगा। फोन से बात प्रधान से हुआ, प्रधान ने कहा एसओ साहब कह रहे हैं, कोतवाल साहब कह रहे हैं कल लाश हम घर पे लाए थे, आप लोग वहीं रहिए। तो यहाँ सब इंतजार कर रहा पूरा गांव लाश को। जब पूरा गांव लाश को इंतजार कर रहा था, मौके पे जो है वो लोग यहाँ चिता बना के गाँव के बाहर पुलिस वालों ने चिता बना के, कम से कम नहीं तो 100-150 पुलिस रही थी, पुलिस वालों ने जाके उसकी लाश जला दिए, किसी के नचकाने नहीं दिए, लाठी से मार के भगाते रहे, किसी की वीडियो कांदे नहीं बनाने दिए, न किसी फोटो लेने लिए। ये दशा थी। ये लोग रोड जाम किए थे कि लाश हमारे घर आनी चाहिए। उस रोड में हम जो है कहा के तब तक नहीं खाली करें जब तक हमको लाश नहीं ला देंगे हमारे पास घर में। तो लाश किसी गाँव को नहीं देखने दिए, जो उसके घर की बहू है उसकी बेटी थी, उस लोगों को नहीं देखने दिए। बिना इनके सबके रहने से वो लोग जो है पोस्टमार्टम की लाश भेज दिए, बिना पंचनामा के भेज दिए। बताइए जी, अक्सर मैं देखता हूँ, तमाम थानों पे देखता हूँ, अक्सर मैं रिपोर्टिंग करता रहता हूँ, जैसे कोई आरोपी बैठाया रहता है, अगर वो बाहर जाता है तो उसके साथ एक गार्ड जाता है। ऐसा है, ये तो पुलिस मनगढ़ंत है, पुलिस की मनगढ़ंत है, ये सब फर्जी है। हकीकत जो है वो मारते मारते मारा गया है। और सुनने में जो भी आया है गोली, हम लोग जब गए थे पता लगा कि गाड़ी बगल वाले बताए कि रात में 2 फायर हुए थे उस जगह। हैं, हम तो इस पे मांग रहे हैं, हम लोग ये मांग रहे हैं भारतीय किसान संयुक्त यूनियन मजदूर यूनियन से कि जो है सीबीआई जांच हो या कोबरा की जांच कराई जाए, 50 लाख कम से कम उसको रुपया दिया जाए, उसकी बेटी की एक नौकरी दी जाए। इसीलिए जो है हम लोग जो है लिए तैयार हैं, आए हैं। इससे बात हो चुकी है, गाँव के पूर्व प्रधान मौके पर खड़े हैं। इन लोगों की जो है बात के लिए जो है हम लोग एकदम संचित हो गए हैं। अब हमारी बात नहीं बनती है तो मुख्यमंत्री से, CM DM या PO से नहीं कोई बात बनती है, तो हम जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए अनिश्चितकालीन के लिए बैठेंगे और लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। अब ये किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं, इनकी ये फरमान है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम रमेश सिंह है। ये बताइए सर, आप यहाँ माहौल देखने के बाद ये जो पीड़ित परिवार जिस तरीके से बातें कर रही हैं,
आपको क्या लगता है? और पुलिस जिस तरीके से बॉडी भी नहीं दिया और जला दी। जी। हमें अपार पीड़ा है। हमारे ज़िले में ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, बेरहमी से कुचले जा रहे हैं मजदूर, मारे जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा। क्या हो रहा है? योगी राज में राम राज कहा जाता है, यही राम राज है क्या? इसी को राम राज कहते हैं कि मजदूर रक्षक के द्वारा भक्ष लिया जाता है, मारते मारते गोली मार दी जाती है। बताइए कहाँ का न्याय है? कहाँ न्याय मिलेगा? हम तो बड़े असमंजस में हैं कि न्याय कहाँ मिलेगा, किस जगह पे जाएंगे जहाँ न्याय मिलेगा। हमें वो जगह दिखा दी जाए जहाँ न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री महोदय, हमारा आपसे हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि आप वो जगह बताइए जहाँ हम लोगों को न्याय मिले, जहाँ हमारी माँ बहनें सुरक्षित रहे। अब इस बेटी का क्या होगा? कहाँ जाएगी ये बेटी? कौन इसकी शादी करेगा? और इस विधवा का गुजर बसर कौन करेगा? माननीय योगी जी, सुना हूं कि आप बेसहारों के सहारा हैं, आप इसका सहारा बनिए। 50 लाख नहीं, करोड़ नहीं, जितनी आपसे हो सकती है उतनी मदद कीजिए। आपके पास खजाना भरा हुआ है। किसके लिए है? इन्हीं लाचारों के लिए है, इन्हीं बेकार बेरोजगारों के लिए है, बेसहारों के लिए है। आप इनकी मदद कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि हम लोग आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आपके दरवाजे पर आकर बैठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक इस बेसहारा को न्याय नहीं मिल जाता है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आप भी बताइए, अभी कुछ वर्ष पहले आप बक्सा में देखे होंगे, बक्सा जो थाना है, वहाँ पुजारी यादव के पुलिसकर्मियों ने पीट कर हत्या कर दी थी। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव ने आवाज़ उठाया था, उस पर जांच बैठी थी और उसमें जो पुलिसकर्मी दोषी थे वो जेल चले गए। क्या आपको लगता है ऐसे भी पुलिसकर्मी जेल जाना चाहिए? जेल नहीं, जेल नहीं इनको होनी चाहिए। जैसे एक मुलजिम के साथ बर्ताव होता है वैसे पुलिस वाले हैं ना, गवर्नर नहीं हैं, राष्ट्रपति नहीं हैं कि ये कानून से मुक्त हैं। कानून से मुक्त केवल गवर्नर होता है, राष्ट्रपति होता है, बाकी प्रधानमंत्री भी नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी नहीं होता है। आम नागरिक या पुलिसकर्मी क्या हैसियत है? उनको भी उसी तरह से, ठीक उसी तरह से जैसे मुलजिमों के साथ होता है, जैसे मारते मारते मारा गया है हमारे भाई को, उसी तरह से इनको भी मारते मारते मारा जाना चाहिए। न्याय तो यह होगा, लेकिन नहीं, ये क्रूरता होगी, ये क्रूरता की हद होगी। हम ये नहीं चाहते हैं। फिर भी न्याय के तहत जो इनको सजा बनती है वो सजा इनको बराबर मिलनी चाहिए, और इस बेसहारे को सहारा भी उतना ही मिलना चाहिए जितना हर बेसहारे को मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि इसके साथ अन्याय हुआ है, महान्याय हुआ है। अन्याय तो बहुत छोटी चीज़ होती है। अरे बताइए, एक व्यक्ति को आप थाने भर के लोग मिल करके मार रहे हो, इतने बेदर्द हो गए हो? 300 मुलजिम नहीं मारे जाते, चोरी छिनैती डकैती मारने वाले जो उनको घूस देते हैं वो नहीं मारे जाते। मुर्गा लेने गया था अपने रिश्तेदार के लिए, इसको पकड़ करके बंद कर दिया। इतना बड़ा डाकू था, इतना बड़ा आतंकवादी था, जितने आतंकवादी हैं खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछने वाला है। आप लोग कितने खड़े हैं कदम से कदम मिलाकर? हम सब खड़े हैं, पूरा राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा है इनके साथ, और खड़ा रहेगा, आजन्म खड़ा रहेगा, कभी नहीं हटेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अभी मेरे बीच में एक शख्स और मौजूद है। क्या नाम भाई साहब आपका? अशोक कुमार। अभी हम लोगों की मीटिंग चल रही थी तो वहाँ ये जानकारी मिली कि ऐसा हादसा हुआ है। तुरंत हम लोग वहाँ से मीटिंग स्थगित किए और यहाँ आ गए पीड़ित के दरवाजे पर। जैसा कि सुनने को मिल रहा है कि पीड़ित के परिवार के घर पर कोई आ रहा था मेहमान,
और मेहमानबाजी के लिए मुर्गा लेने के लिए गया और वहाँ पुलिस वाले अनायास इसको पकड़ करके ले गए और प्रताड़ित इतना किए। वैसे तो संविधान का नियम है कि पुलिस किसी को मुजरिम कह ही नहीं सकती, अभियुक्त बना के भेजती है और पुलिस कोई पावर नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहता है कि पुलिस बिल्कुल ले जाए भाईचारे के साथ कि भाई साहब आपके ऊपर कोई कंप्लेंट है, थाने चलिए और वहाँ से उसको जो भी चालान काटनी है चालान काट के न्यायालय को भेज दे। पुलिस को कहाँ पावर बनता है किसी को मारने पीटने का। लेकिन एक गरीब मजदूर को इसकी आवाज़ को दबाते हुए बिना पंचनामा के उस लाश को भी पुलिस वाले दफन कर दिए, जला के राख कर दिए, सबूत भी मिटा दिए। यह पीड़ित परिवार आवाज़ उठाना चाहा तो अभी सुनने को मिला यहाँ आने के बाद कि इसको गाली देते हुए यहाँ से भगा दिया गया, मोबाइल छीन ली गई। ये कहाँ का न्याय है? और हम ये कहेंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग नोटिस लगाएंगे जिलाधिकारी के यहाँ और बैठेंगे, तब तक बैठेंगे, तब तक आवाज़ उठाएंगे जब तक हमारे परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। जी, तो यह मेरे बीच में मौजूद थे किसान यूनियन के नेता। अभी मेरे बीच में एक दादा हैं, बहुत सीनियर पर्सन हैं। दादा क्या नाम है, नाम बता दीजिए। रामवल। दादा ये घटना सुनने के बाद आपके दिल में क्या लगा? हमको बहुत तकलीफ है, हमको इतनी तकलीफ है जिसको उसे दिया गया उसको सजा दिया जाए, उसको बढ़ के सजा दिया जाए। हाँ। अभी मेरे बीच में एक नेता और मौजूद हैं, क्या नाम भाई साहब? अमरदेव बिंद। ये बताइए जिस तरीके से एक घटना हुई है और पीड़ित की आवाज़ भी दबा दिया गया लाठियों के दम पर, आपको क्या लगता है कब तक किसान लाठी खाता रहेगा, कब तक पुलिस प्रशासनों के जूता के नीचे रहेगा? पुलिस प्रशासन अपने जोर ज़बरदस्ती के चरम सीमा पर इस समय मौजूद है और किसान मजबूर हो गया है। और मैं शासन प्रशासन या समस्त लोगों को बताना चाहता हूं कि किसान इतना मजबूर है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ बैठने के लिए तैयार है और हो जाएगा जी। और जब तक इस विधवा को, इस बेसहारा लड़की को न्याय पूरी तरह से नहीं मिलेगा तब तक किसान अपने संघर्ष को बंद नहीं करेगा। और मैं चाहता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, बस यही मेरी मांग है। जी, यहाँ मैं बहुत लोगों से मुलाकात की और उनसे बातचीत किया और जो मटरू बिंद थे उनके बेटी से और उनकी पत्नी से भी मैं बातचीत किया। गांव के लोगों की जुबा दबे जुबा कह रहे हैं कि मटरू बिंद के साथ बड़ा ही अत्याचार किए सागंज की पुलिस और जो थाना प्रभारी हैं रोहित मिश्रा जी। जिस तरीके से उन्होंने इस लाचार असहाय परिवारों के साथ अत्याचार किया है, शायद शासन प्रशासन उनको माफ़ कर देगा लेकिन भगवान उनको माफ़ नहीं करेगा। इस तरीके से गांव वालों के दिल में उनको जगह है। अभी मेरे बीच में एक नेता और किसान यूनियन के, उनसे बातचीत हो। क्या नाम है? मेरा शेषनाथ यादव, पूर्वांचल प्रभारी भारतीय किसान यूनियन जनपद चंदौली से मिला रखता हूँ जी। पूछिए क्या जानना? कहाँ तक खड़े हैं इस परिवार के साथ आप? इस परिवार के साथ खड़े हैं हम शुरू से लेकर लास्ट तक। जिस हद तक जाना होगा संगठन को उस हद तक जाएगा संगठन। और किसान संगठन का ये इतिहास रहा है, शायद आप लोग साथी से ज़्यादा कोई नहीं जानेगा। इतिहास रहा है कि यही प्रधानमंत्री किसानों से माफ़ी मांगे हैं, सर लटका के माफ़ी मांगे हैं और उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि कहीं मेरे अंदर कमियां रहीं तब जाके किसान इस स्तर पर उतरा है। तो किसान की ताकत शायद सरकार से ज़्यादा तो कोई चीज़ को जानकारी नहीं है। सरकार भली भांति जानती है कि किसान की कितनी ताकत है मुट्ठियों में। और हमारे तमाम साथी हैं यहाँ, जितने बहुत लोग हैं, सब लोग आए हैं हमारे साथी। और अभी हम 2 दिन 3 दिन देखेंगे, उसके बाद हम कोई रणनीति बनाएंगे। और इस सरकार की बात बता दें कि सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास एक परिवार का उसने विकास कर दिया। आज 2 लोग अनाथ बन गए जी। और मुझे यहाँ तक लगता है कि राम राज से बढ़िया रावण राज में अच्छा था। उस समय सीता सुरक्षित थी, लेकिन आज राम राज में कोई सुरक्षित नहीं है। ये बहुत मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ। और दूसरी बात बता दूँ कि ये आज़ादी से अच्छा वो गुलामी बढ़िया थी। उस गुलामी में जो भी हम नमक रोटी खाते थे, आज़ाद रहते थे, हमारे खाने पर कभी जीएसटी नहीं लगी,
और उस समय हम आज़ाद तंदुरुस्त रहते थे। आज हमारे कदम कदम पर जीएसटी लगा दी गई, हमारे पैर में बेड़ी डाल दिया गया। एक गरीब के घर में अरहर की दाल कभी नहीं मिल पा रही है। अगर आलू नहीं रहता तो उसको सब्जी भी मुयस्सर नहीं होती। स्थिति ये सरकार में ये है। और इस परिवार के साथ ये जो प्रशासन के लोग जो किए हैं, ऐसे प्रशासन पर मैं थूकता हूँ, ऐसे प्रशासन पर थूकता। जब यही मान लीजिए हमारे ऊपर कोई आक्रमण होता है, कोई मेरे ऊपर खतरा होता है, तो हम किसके पास जाएं? जबकि प्रशासन जिन्होंने हरकत कर रहा, हम कहीं सुरक्षित नहीं हैं। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। जी, तो आप चंदौली से चल के आए? हम चंदौली से चल के आए। पेपर के माध्यम से हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने कहा ऐसी सी बात, फिर मैंने ऊपर बात किया। उन्होंने कहा कि तुम जाके वहाँ की स्थिति से अवगत हो जाओ, उसके बाद अगर वहाँ काम बनता है तो ठीक है, नहीं तो एकदम बिगाड़े तो चौंक के बिगाड़ दो, फिर हम लोग भी आते हैं, सब लोग चलेंगे वहाँ से। तो संगठन संयुक्त मोर्चा बहुत बड़ा मोर्चा है। किसान हटने वाले नहीं है? ना, किसान नहीं हटेंगे। हमारे साथी बैठे हैं जितने टोपी वाले, कोई हटने वाला नहीं। एक कच्चा चबाने की क्षमता रखते हैं। अगर अपने स्तर पर उतर जाएंगे तो कच्चा चबा जाएंगे टोपी वाले। और मैं कहता हूँ कि अगर प्रशासन, यहाँ का जिला प्रशासन, शासन अगर चेत गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर किसान तो टोपी लगा के आर पार के मूड में है। इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको धतकाएंगे। और अगर गोली प्रशासन चलाए तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि अगर उसको गोली चलाना हो तो टोपी वालों को देख देख के गोली चलाए और किसी निर्दोष पर गोली न चलाए। जी, हम निपटने के लिए तैयार हैं। जी, बात करने के लिए शुक्रिया। ये चंदौली से हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके से जनता भी आक्रोशित हो गई है, जो सागंज की पुलिस जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ किसान यूनियन के सारे नेता यहाँ मौजूद हैं और लोग आ रहे हैं। जब तक मटरू बिंद को न्याय नहीं मिलेगा तब तक किसान नेता हटेंगे नहीं। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दे। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।